हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आपको दिल से नमस्ते और प्रणाम। चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। चलो, आज मेरा ना हिंदी का एग्जाम है। मैं आपको ना माता पिता पे अनुच्छेद सुनाता हूँ। पहला, मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान समान है। मेरे माता पिता मुझे अच्छी बातें सुनाते हैं। सुनाते नहीं, सिखाते हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे माता पिता मुझे स्कूल के लिए तैयार करते हैं। और मेरे माता पिता मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे मम्मी पापा मुझे संडे के दिन घुमाने भी ले जाते हैं। हाँ। और मेरी सारी इच्छाएं भी पूरी करते हैं, है ना। हाँ, तो रुद्रांश को ना सारा याद हो चुका है। सो अभी मैं रुद्रांश के लिए लंच में बना रही हूँ पराठे, आलू के पराठे। रुद्रांश के फेवरेट है। ठीक है, चलो तब तक आप थोड़ा और रिवीजन करो। वैसे इनको ना स्कूल में भी टाइम मिलता है 1-1.5 घंटा रिवीजन करने का, बट जैसे घर पे करते हैं ना वैसे स्कूल में नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कूल में सारे दोस्त मस्ती भी करते हैं ना साथ में, इसीलिए। अलग ही किस्म के आलू लाई है राशि, इन पे 7 सीटियां लगा दी तब भी ये उबले नहीं ढंग से। करारा बन गया। आजकल रुद्रांश ना स्कूल से जल्दी आ जा रहा है, क्योंकि ना उसके स्कूल में ना एग्जाम चल रहे हैं। मैंने कहा एक ही ले जा, बोला नहीं 2 ही ले जाऊंगा मैं, क्योंकि वो घर पे ना नाश्ता करके नहीं जाता, इसीलिए। दुखी कभी मत होना बच्चों, अगर रात होती है तो सवेरा भी होता है। इंग्लिश में बोलो इसको। दुखी मत होना बच्चों, अगर रात होती है तो सवेरा भी होता है। नाइट इज कमिंग तो मॉर्निंग इज आल्सो कमिंग। दोस्तों, मैं आपको अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। जितने भी मेरे एज के बच्चे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी दुखी मत होना, उदास मत होना। परेशानी हो रही है तो अपने मम्मी पापा को अपनी दिल की बात बताना, क्योंकि मम्मी पापा हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। दुखी कभी मत होना, क्योंकि अगर रात होती है तो सवेरा भी होता है। हाँ। देवांशी यार तंग मत कर। ऋतु सही बोल रहा है। अरे ऋतु। देवांशी, अगर तेरे पास 5 रोटियां 5 खा गई तो क्या बचेगा? तेरी पोती। देवांशी उल्टी चीजें मत बोला कर। हाँ, मैं बता रहा हूँ तुझे, बता रहा हूँ मैं तुझे। तो रोटी खाती है? दोस्तों, एक 20-21 साल का यंग लड़का जिसको मैं बचपन से जानता था, जब वो 8-9 साल का था, बड़ा ही शांत स्वभाव का लड़का जो कम बातें करता था और मतलब रिस्पेक्ट करता था, अच्छा लड़का। मतलब अचानक से मुझे खबर मिलती है रात को कि उसने सुसाइड कर लिया। 4th फ्लोर से वो कूद गया नीचे। कितनी बड़ी बात है माँ बाप के लिए, बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जिंदगी भर का दुख जिसको हम बयां भी नहीं कर पाएंगे। मैं सारे पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का पैटर्न्स को समझिए। अगर बच्चा थोड़ा सा उदास है, लगातार अगर वो दुखी हो रखा है, तो प्लीज़ उससे बातें कीजिए। अगर बच्चे अपनी दिल की बात आपको बताते हैं तो उनको सुनिए। सुनना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए एकदम। उस वक्त बिल्कुल नहीं डांटना चाहिए कि क्या बता रहा है, क्या सुना रहा है, क्या मतलब दोस्तों के चक्कर में फंसा हुआ है, चल ये वाली बातें मुझे नहीं सुननी है। ऐसी बातें नहीं करनी है। बच्चे की बात सुनो, उसको समझो कि वो क्या कहना चाहता है आप लोगों से। बच्चों के दोस्त बनो, चाहे भाई बहन हो चाहे माँ बाप हो। भाई बहनों को भी अपने भाई बहनों का दोस्त बनना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो मतलब हम लोग अपने माँ बाप से नहीं बोल पाते, वो हम भाई बहनों से बोल देते हैं। कई चीजें ऐसे होती है ना, दोस्तों से बोलते हैं ना। जो उनकी मदर है, मतलब जो बच्चे की माँ है, वो काफ़ी स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत दुखी भी है। मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि अविनाश, जब भी तुम वीडियो बनाओगे तो इस बारे में ज़रूर बात करना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपने बच्चे के बारे में तो सोचा ही, लेकिन जो और भी बच्चे उनके बारे में भी सोचा। हाँ, मतलब इतना बड़ा दुख उनको मिला है अपने बच्चे को खोने का। ऐसी हालत में उन्होंने दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचा। अविनाश, उनके बारे में बोलना
बाकी बच्चों को बोलना कि प्लीज़ अपने माँ बाप से शेयर करो बातें। आपके माँ बाप आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए घर बना रहे हैं, आपको फ़ोन दिला रहे हैं, आपको लैपटॉप दिला रहे हैं, आपके लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। आप जस्ट दोस्तों के चक्कर में, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में, ये गलत रिलेशन के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाओ। मैं टीनेजर्स को खासकर कहना चाहूँगा जो 13 साल से 22 साल की एज में बच्चे होते हैं, अगर उनसे कुछ गलतियाँ होती हैं तो कोई बात नहीं। इस एज में ना सभी बच्चों से गलतियाँ होती है। बच्चों का पैटर्न चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा दुखी क्यों हो रहा है, आज बात क्यों नहीं कर रहा है। ये चीज़ें थोड़ा ऑब्जर्व करनी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ मैंने उनसे पूछी कि जब बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उससे पहले मतलब क्या उसने किया था, तो उन्होंने मुझे बोला, मम्मी ने मुझे बोला कि उसको ना छोले बहुत पसंद थे। वो हमेशा प्याज डालता था और नींबू निचोड़ता था और फिर खाता था छोले, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब चटपटा बना के खाता था। अगर प्याज घर पे नहीं रहता था ना तो वो मार्केट जा करके प्याज लेकर के आता था, छोले में डालता था। बट जिस दिन उसने इतना बड़ा फैसला लिया, उस दिन छोले बने थे, उसने ऐसे ही खाए, बिना रोटी के, बिना प्याज के, कुछ नहीं, शांत था बस। रात के 11:30 के आसपास थे और बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो जो उनका लड़का था 20-21 साल का, उसकी नींद एकदम से खुली, है ना। मम्मी भी उठ गई। मम्मी ने बोला कि आपको मतलब क्या चाहिए। उसने बोला मम्मी मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तो बाथरूम में वो काफ़ी देर तक था। तो मम्मी ने बोला कि बेटा क्या कर रहा है तू, है ना, जल्दी बाहर आ। तो उसने बोला मम्मी बस आ जाऊँगा, है ना, कुछ देर में। अपना फ़ोन वो तकिए के नीचे छोड़ के चला गया। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा बारिश हो रही है, मैंने शायद बालकनी में कपड़े रख रखे हैं। तो उसको शायद मौका मिल गया। उसने बोला कि मम्मी मैं कपड़े खुद लेकर के आ जाता हूँ बालकनी से। वो रहते हैं 4th फ्लोर में। जैसे वो बालकनी में गया, उनकी बालकनी ना काफ़ी ऊंची है, अच्छी है, मतलब ऐसी कोई गिर नहीं सकता है। ऊंची भी है और बहुत काफी बड़ी भी है। तो जैसे वो बालकनी में गया, मम्मी सोने के लिए गई कमरे में। हम लोगों का एसी होता है तो सभी एक ही रूम में सोते हैं। तो जैसे ही वो सोने के लिए गई तो बहुत तेज आवाज आई, जैसे बड़ी भारी चीज गिरी हो, है ना। उसकी मम्मी ने बोला मुझे, जब वो बालकनी की तरफ भागे ना, रात के आई थिंक 11:00 हो रहे थे, है ना, 12 नहीं बजे थे जहाँ तक मैंने वो देखा, उनसे सुना टाइम। जैसे ही वो बालकनी की तरफ भागे तो उन्होंने देखा कि नीचे कुछ लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं। फिर वो नीचे गए, पता नहीं वो कैसी हालात में नीचे गए होंगे। जब वो सुना रहे थे तो मेरा हमको तो सुन के ही ऐसा लग रहा है, दिल मेरा धड़क रहा था। मैं पूरी रात नहीं सोया था, मैं 4 बजे तक, सुबह तक उठा हुआ था, यही सोच रहा था कि काश मैं बचा पाता, काश मैं कुछ हेल्प कर पाता। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, मैक्स हॉस्पिटल, आई थिंक मैक्स। 1% चांस भी नहीं था। जो सर पे चोट थी ना वो इतनी ज़्यादा थी कि दिमाग जो है वो बाहर निकल चुका था, पूरा दिमाग बाहर निकल चुका था। 4th फ्लोर से गिरा था। 4th फ्लोर से। और मैंने सीसीटीवी वीडियो भी देखा। इधर बहुत सारे केस हो गए इन 2-3 महीनों में ना, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए मैं रुद्रांश के सामने बोल रहा हूँ। आप में से कई लोग बोलेंगे यार इतने छोटे बच्चे के सामने ऐसी बातें कर रहे हो। दोस्तों आजकल ना सब बच्चों को ये चीजें पता होती है, फिल्में आती हैं, कार्टून आते हैं, मीम्स बच्चे देखते हैं, सब पता होता है। और रुद्रांश बहुत समझदार है, बहुत समझदार। उसको पता है क्या हुआ है। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप से शेयर करिए बातें, है ना। आपका ये गलत फैसला आपके माँ बाप को ज़िंदगी भर का दुख दे सकता है। और माँ बाप से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ अपने बच्चों के दिल की बातें सुनिए। ज़माना बदल चुका है, अब ज़माने के साथ साथ बदलना भी है। डिनर करने से पहले ही देवांशी को नींद आ गई है, लेकिन टीवी की बहुत बुरी हालत कर दी उसने। पता नहीं कौन से कलर से लगा रखे हैं जो निकल भी नहीं रहे। ये देखो टीवी पे ना चारों तरफ स्केच पेन से उसने ये उल्टी सीधे डिजाइन बना रखे हैं। बहुत बुरी हालत हो गई हमारी टीवी। देवांशी ने ना पूरी दीवार, आप देखो ये घड़ी खराब है दोस्तों। आज मैंने डिनर में ना बहुत टाइम बाद बंद गोभी आलू की सब्जी बनाई है और साथ में शिमला मिर्च और चटनी भी है। तो चलो अभी हम लोग ना डिनर कर लेते हैं
और कल ना रुद्रांश की स्कूल की छुट्टी है तो वो ना आराम से उठेगा। सो आई होप आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ख्याल रखना, हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। ये देवांशी देखो, ये तो सो गई।